शर्मिंदगी होती है मुझे कि मैंने कभी तुम्हारा साथ दिया था बंदिता। धोखा महसूस होता है जब झूठ याद आते हैं तुम्हारे। इसीलिए बंदिता, तुम इस काबिल भी नहीं कि मैं तुम्हें देखूं। सब कहते थे तुम फितूर हो मेरा, तुम मेरी क्रांति की मशाल हो। और आज मैं समझ गया बंदिता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो तुम, सबसे बड़ी हार हो मेरी। तुम वो फितूर हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो मशाल जिससे मैंने अपनी खुद की दुनिया जला दी। सही कहते थे बाबा, इस हवेली पर दाग हो तुम बंदिता, दाग। वो बुरी छाया हो जिसके इस घर पे पड़ते ही इस घर की सुख शांति सब बर्बाद हो गई बंदिता। अब और नहीं, अगर तुम्हें इस घर में लाने की गलती अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने की है तो उसे सुधारेगा भी अनिरुद्ध रॉय चौधरी ही। आज तक मैंने तुम्हें इस घर में रोका है बंदिता, कभी इस हवेली से जाने नहीं दिया तुम्हें, लेकिन अब इस घर के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची बंदिता, और ना ही इस घर के किसी सदस्य के दिल में। इसीलिए मैं खुद कहता हूं तुम्हें, चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। जाओ वापस अपनी माँ के पास। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बंदिता। आज बल्कि अभी से तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बंदिता। झूठ बोलूं जीभ सुलगे ऐसी मेरी मजबूरी, अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी। तेरे मेरे बीच में है एक ही पर्दे की दूरी, तू जो चाहे वो सजा दे, कुछ भी ना मैं कहूँगी। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बैरिस्टर बाबू ने एक बार गुस्से से कह दिया जाने के लिए, तो अब जा रही है मालकिन, आप मना लीजिए ना उन्हें। आदरणीय सुमति माँ, मैं जानता हूं कि मैंने जिम्मेदारी ली थी बंदिता की। कहा था आपसे कि उसकी परछाई से ज्यादा साथ रहूंगा उसके, और मैं ऐसा करना चाहता था, पर बंदिता इसमें मेरा साथ नहीं देना चाहती। तो मैं क्या करूं माँ? मैंने हर समय चाहा कि उसको एक नई उड़ान दूं, पर बंदिता ही नहीं उड़ना चाहती। तो मैं क्या करूं माँ? अब मेरे बस में उसे पंख देना तो है, पर उड़ना तो उसे खुद होगा ना। मालकिन, ये लीजिए। जाओ अपने कमरे में।
और महंगी साड़ी और गहने रखे हैं, जाके पहन लो। नहीं, ये सब मत दो मुझे, ये मेरे हैं क्या? काका ससुर जी ने ये सब घर की बहू को दिए थे ना खुश होकर, पर अब तो कितने दुखी हैं वो मेरी वजह से। तो मेरा कोई अधिकार है क्या इन पे? शिक्षक कलम तो दे सकता है विद्यार्थी के हाथ में, पर उस कलम से अपना भाग्य विद्यार्थी को खुद लिखना होगा ना। और बौंदता ने अपने भाग्य में ऐसा कोई सपना लिखा ही नहीं है जिसे मैं पूरा कर सकूं, बल्कि उसने वो रास्ता चुना जिससे न सिर्फ मेरे परिवार के मान सम्मान को चोट पहुंची है, बल्कि मेरा बौंदता पर से भरोसा भी तोड़ दिया। मां, और दुनिया का कोई भी रिश्ता, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, दोस्ती का हो, पति पत्नी का हो, या घर की बहू से हो, वो कभी बिना भरोसे के जुड़ा हुआ नहीं रहता ना मां। खाली हाथ क्यों जाऊंगी? लेकर जा रही हूँ ना, इतनी सुंदर सुंदर यादें अपने साथ। ये सब गहने कपड़ों से भी ज्यादा कीमती है। इसीलिए मुझे लगता है कि बौंदता को मेरी जरूरत नहीं है, शायद आप ही चाहिए थी बस उसे, और मैं उसे वो दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप उसे भविष्य में एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। आपका क्षमा प्रार्थी अनिरुद्ध। झूठ तेरा उलझा धागा सिराना हाथ में आए, एक भरोसा है खफासा कोई से समझाए, कोई आशा मोम सी है जो धूप सह न पाए, तुझको अंबर नापना था आ गई तू ज़मीं पे, तूने तोड़ा क्यों भरोसा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। आपने बुलाया अनिरुद्ध बाबू? सौरभ, बौंदता को दे देना ये चिट्ठी, और प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछो, जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है अनिरुद्ध बाबू, सब कुछ साफ साफ दिख तो रहा है, सब पता चल चुका है सबको, समझ आ रहा है सबको सब कुछ।
सत्य, भरोसा, सच्चाई। दा लीजिए। दवाई तो लेनी होगी ना। बड़े मालिक, बहुरानी जी घर से जा रही है। अनिरुद्ध बाबू ने उन्हें घर से चले जाने को कहा है। इस बिहारी को भी अभी आना था यहाँ एक खबर सुनाने। अब उस लड़की को रोकने को खड़े ना हो जाए दरवाजे पे कहीं त्रिलोचंदा। जाने दो बहू, मतलब जाने दो उसे। अनिरुद्ध जो कर रहा है सही कर रहा है, उसको उसके किए का दंड मिलना ही चाहिए। पर मालिक, सुना नहीं क्या कहा दा ने? आराम करने दो उन्हें बिहारी। और हाँ बिहारी, उस लड़की को यहाँ मत आने देना। कहीं उस लड़की की शक्ल देखकर दा की तबीयत और खराब ना हो जाए। जाओ। जाने से पहले काका ससुर जी से मिलना चाहती हूँ मैं। बहुरानी जी, आप नहीं, इस घर की रौनक जा रही है आज इस घर से। काका ससुर जी मिलना नहीं चाहते ना मुझसे? कोई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता ना? पर मुंह फेंककर तो बातें ही कर लेते मुझसे। कह दो ना उनसे भारी बाबू कि सिर्फ आवाज सुन लूंगी मैं उनकी, जरा भी कोताहित नहीं करेगी बोंदिता। रो रहे हैं? ये अब आपको कोई भारी बाबू जो नहीं कहेगा। बॉडी जा रही हो बॉडी, इसलिए बाय बोलने आया था। बाय क्यों? दरवाजा तो दाएं हो रहे ना? तुम हमेशा ऐसे ही बात करती हो क्या, जिससे सबको हंसी आ जाए? तुम ले आना सकती हो हंसी, ताकि किसी को कमी महसूस ना हो मेरी। वैसे इतना दुख दिया है मैंने कि कमी तो नहीं महसूस होगी मेरी। मेरी गलतियां और दर्द शायद आसान कर दे सबके लिए। मुझे भूलना। बधाई हो बिनोय अंकल, बहुत बहुत बधाई जीत की। आखिर बोंदिता जा रही है इस हवेली से भी और अनिरुद्ध की जिंदगी से भी। शगुन नहीं देंगे अपनी नई बहू को? शादी की तैयारी कीजिए अंकल, क्योंकि ये दुल्हन बिना बैंड बाजे के, बिना आतिशबाजी और धूम धड़ाके के नहीं आएगी रॉय चौधरी की हवेली में। और ऐसा ही शानदार स्वागत होगा तुम्हारा हमारी हवेली में। पर अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करना होगा हमारी दुल्हन को। अब कैसा इंतजार? बोंदिता तो जा रही है ना, देखा ना आपने? अनिरुद्ध ने मुंह मोड़ लिया है उससे। नफरत करता है वो बोंदिता से। हाँ, मैं जानता हूँ कि अनिरुद्ध नफरत करता है बोंदिता से, पर शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम अंधी हो, तुम देख नहीं सकती। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो तुम बट्टू। वो ब्रावो बोंदिता। मुझे नहीं, तुम्हें कहा था बेरिश्तेरा बाबू ने। मैं तो नहीं पढ़ पाई, पर तुम अच्छे से पढ़ना।
और मेरी जगह तुम बनना बेरिश्तेरा बाबू। एक दिन मेरे पति बाबू। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बंधता। बेरिश्तेरा बाबू जैसे। और हाँ, मेरा एक काम और करोगे बट्टू? परी दीदी से माफी मांग लेना मेरी तरफ से। उनसे कहना मैं गांव वाले घर में रोज प्रार्थना करूंगी दुर्गा माँ से उनके लिए। मांग लोगे ना माफी मेरे लिए बट्टू? आखिरी बार जमींदार वाला वादा चाहिए मुझे तुमसे। ये अंधापन भी तो एक नाटक है ना, इसे खत्म करना मुश्किल होगा मेरे लिए। इसे शुरू किया था, वैसे 1-2 दिन में खत्म भी कर दूंगी। हाँ, और वैसे ही अपने बहू बनने के सपने को भी खत्म करना चाहती हो ना तुम? बेवकूफ हो क्या तुम सौदामनी? बॉन्दिता के जाते ही अगर 2-3 दिन में तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तो शक नहीं हो जाएगा क्या अनिरुद्ध को? बैरिस्टर है वो, और शक हो गया तो सच्चाई जाने बगैर मानेगा क्या वो? और उसको छोड़ो, त्रिलोचन दा को भी देर नहीं लगेगी ये जानने में कि तुम्हारे अंधेपन के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। तो अब क्या जिंदगी भर अंधेपन ही फिरती रहूं? इसे तो अंधेपन के नाटक के जाल में मैं खुद ही फंस जाऊंगी। नहीं, ये अंधापन ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है सौदामनी, और अनिरुद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी। ये नाटक ही तो तुम्हें तुम्हारे अनिरुद्ध से मिलवाएगा। तुम्हारा सपना है कि अनिरुद्ध को पाना, और मेरा कि तुम अनिरुद्ध की होकर उसे क्रांति के फितूर से निकालकर वापस लंदन ले जाओ। पर हाँ, होशियार रहना होगा तुम्हें। अपनी खुशियों में इतनी पागल मत हो जाना कि सारा खेल ही खराब कर दो और नाचने लगो तुम, समझिए? जानती हो ना कि अनिरुद्ध उस छोटी सी बच्ची के झूठ और धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो सोचो, अगर अनिरुद्ध को तुम्हारे झूठ और फरेब के बारे में पता चलेगा तो क्या करेगा वो? इसका अंदाजा भी है तुम्हें? इसीलिए बहुत ही होशियार रहना होगा तुम्हें। अपनी जीत के इतने करीब पहुंचकर कोई भी बेवकूफी नहीं कर सकते हम सौदामनी। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये खेल सारा हमारा रचा हुआ है। समझ गई तुम? चलो करो वादा मुझसे छोटे जमींदार। सुनिए, जमाई बाबू, मेरी संपूर्ण दीदी को बहुत अच्छे से रखना। बहुत अच्छी है वो, खूब मान करती है आपका। अच्छी पत्नी है वो, और अच्छी बहू भी। जानता हूँ, बहुत अच्छी है आपकी बहन। काश संपूर्णा की तरह आप भी रिश्ते संभालना जानती, अपमान की जगह मान देना जानती अपने पति को। ये चिट्ठी लीजिए, ये चिट्ठी आपके माँ के लिए अनिरुद्ध बाबू ने भेजी है। जा रही हूँ यहाँ से दुर्गा माँ। आपका बहुत 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 धन्यवाद, जो आपने हर बार साथ दिया है मेरा।
हर बार आपने मुश्किल से बचाया बोंदिता को, और अब वैसे ही घर पे सबका साथ देना, काका ससुर, रिश्तेदार बाबू, ससुर जी, कोयली दीदी, सोमनाथ दादा, पट्टू और भारी बाबू, सबको खुश रखना और मदद करना सबकी, जिससे सब लोग सब जल्दी भूल जाए और फिर से ये घर पहले जैसा जगमगा जाए। आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप करोगे ना ये मेरे लिए? जानती हूँ बोल नहीं सकते ना आप, ठीक है चलती हूँ। माफ कीजिए छोटे मालिक, बहू रानी जा रही है, एक बार मिलेंगे आप उनसे। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी चुन्नी फाड़ दी थी ना गलती से। शायद मुझसे कभी वो ठीक ना बनाओ, या कभी मैंने कल्पना गलत बनाई हो, पर भरोसा कीजिए मैंने कभी जानबूझकर नहीं किया। जल्दी आप अपना और सबका ख्याल रखना। ऐसी मेरी मजबूरी, अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी। तेरे मेरे बीच में है एक ही पर्दे की दूरी, तू जो चाहे वो सजा दे, कुछ भी ना मैं कहूँगी। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। इस घर के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची बोंदिता। चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बोंदिता। बैरिस्टर बाबू से मिलने तो गई है, पर वो तो इनसे मिलना ही नहीं चाहती। गए थे आप हवेली? कैसी है मेरी बहन? सब ठीक है ना वहाँ पे? अब सब ठीक हो जाएगा। वापस मायके जो भेज दिया है छोटी मालकिन को। मायके वापस भेज दिया? आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? अनिरुद्ध बाबू को समझाना चाहिए था ना आपको। बोलिए ना, मैं क्यों नहीं रोका? क्या तमाशा है ये? होश में तो हो ना तुम? नहीं हूँ मैं होश में। मुझे अपनी बहन को रोकना ही होगा। मुझे कहीं नहीं जाओगी तुम।
तुम्हारी बहन ने जो बोया है वही काट रही है वो। जिस ससुराल ने इतना मान दिया, सम्मान दिया, उसके मान सम्मान को मिट्टी में नहीं मिला दिया क्या उन्होंने? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें सजा भी नहीं मिले? मोदी था ने अर्जुन मेरे लिए बोले, वो सिर्फ मेरी वजह से चुप थी। बहू, तू अभी भी उस लुटेरे बहू के बारे में सोच रही है? एक बार सोच कि तेरी उस बहन ने ये सब कारनामा करने से पहले एक बार भी सोचा होगा कि इसका असर तेरे गृहस्थी में पड़ने वाला है? नहीं ना। वो कहते हैं ना जी कि एक बहन दूसरे बहन की परछाई होती है। नहीं नहीं, मैं उसकी परछाई कैसे हो सकती हूँ? मैं अपनी बहन की अच्छाई में इतनी सी भी बराबरी नहीं कर सकती। वो रिश्ते में मेरी छोटी बहन जरूर है और अच्छाई में वो मुझसे बहुत बड़ी है। चेहरा नहीं देखना चाहते ना आप, इसीलिए अंधेरा कर दिया है मैंने। दो पल भी नहीं रुक सकते क्या पति बाबू? कुछ कहने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। जानती हूँ आपको लगता है कि बहुत बहुत बोलती हूँ मैं, पर अभी एक शब्द ही नहीं बोलूंगी मैं।